मनुष्यात्मा। गुण तीन होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। माई की कृपा से सात्विक पूजा से सतोगुण की वृद्धि होती है। रजोगुण भी नाश कर देता है, पतन कर देता है, तमोगुण तो कर ही देता है। दूसरों में दोष दिखाई देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरों का छीन छीन करके खाते हैं, जो मिला है उसके ऊपर संतुष्ट नहीं है, तमोगुण की प्रवृत्ति है। रजोगुण में और किसी को समझा नहीं जाता, बस अपने ही खर्चों को पूरा किया जाता है। लेकिन जो सतोगुण है, सतोगुण इस जीव को भी भगवान बना देता है। सात्विक सतोगुण, खान पान ठीक होगा, भजन पूजा पाठ आराधना सदाचार सदविचार। यहाँ बेटियाँ बैठी हैं, बेटे भी बैठे हैं, आप अपनी क्लास की किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे निवेदन पर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी की गीता पढ़ी है। आज मैं भक्तों के बीच में चर्चा कर रहा था कि स्वयं श्रीमद् भगवत गीता ही पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी के रूप में प्रकट हुई, उनके रूप में प्रकट। यह जीव पतन होने से बच जाएगा। कुछ ऐसी किताबें पढ़िए, धार्मिक किताबें पढ़िए, पारमार्थिक किताबें पढ़िए, जिससे सच में हम ठीक से जीना सीख लेंगे। मेरे निवेदन पर एक बार शिव महापुराण पूरी छोर से लेकर के लास्ट तक पढ़, जिसमें बड़े समाधानों का वर्णन किया गया। नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत पढ़िए। आप अपने पूर्वजों के लिए, उनके उद्धार कल्याण के लिए कितने समर्पित हो जाएंगे श्रीमद् देवी भागवत। आप माँ का महत्व समझेंगे, आप पिता का महत्व समझेंगे, भाइयों का महत्व और बहन का महत्व समझ। घर में दो बहनें होती हैं, एक गरीब घर में एक अमीर में है, तो अमीर वाली गरीब को कुछ समझती, उनके परिणाम क्या है, श्रीमद् देवी भागवत में रिश्तों का वर्णन किया गया। इसलिए सरकार ने तो ये टॉपिक चलाई नहीं है, लेकिन ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सत साहित्य के साथ में जोड़ें। साहित्य के बिना तो व्यक्ति का पतझड़ हो जाए, उसके पास कुछ बचेगा नहीं। हम ठीक सा जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम नित्य साहित्य पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। श्रवणम त्रिपदम प्रोक्तम सात्विकम, सतोगुणी सुनिए। नियम बना सको तो रात्रि में जल्दी से सोइए। आपके माथे में जीवन में दर्द नहीं होगा। 10 बजे से पहले सोने की कोशिश कीजिए, 5 बजे से पहले जागने की कोशिश कीजिए, भले ही आपके पास कोई काम नहीं है। 100 कदम सुबह घूमें और आकाश का दर्शन मैं रोज कर। यहाँ भी मैं रुका हूँ, मैं विंडो खिड़की खोलता हूँ अपने कमरे से बाहर निकल के, तो मुझे खुला आकाश दिखाई दे। टेरिस में बाहर जाने का मेरा मन होता है, लेकिन उसमें किवाड़ में ताला पड़ा है, इसलिए मैं निकल नहीं जा पाता। नहीं तो भोर में सुबह घूमने का मन होता है, लेकिन एक नियम को तो पूरा कर ही लेता हूँ। विंडो इधर खिसकाता हूँ, सरकाता हूँ, मुझे खुले आसमान का दर्शन होता है, आकाश को, देवता का। रात्रि को आप समय से आप सो जाएंगे भोर में, तभी तो आप जाग पाएंगे। रात को जल्दी सो जाइए, रात को 100 बार पढ़ो और भोर में 1 बार पढ़ो। 100 बार का याद नहीं होगा, पर 1 बार का याद जरूर हो जाएगा। मैं अपनी लाइफ में, जिंदगी में कभी रात को नहीं पढ़ा, और मैं अपनी लाइफ में कभी आज भी भोर में पढ़ने से नहीं चूका। आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ। घोड़े के पांव क्यों फिर गए? क्योंकि उसको घुमाया नहीं गया। रोटी क्यों जल गई? क्योंकि उसको घुमाया नहीं गया। विद्या क्यों भूल गए? क्योंकि उसको घुमाया नहीं गया। पढ़ाई तो उसका अभ्यास तो बिल्कुल होना चाहिए, अभ्यास नहीं टूटना चाहिए। रात को आप जल्दी सो जाएंगे, भोर में अपने आप आँख खुल जाएगी। और याद रखिएगा, जो सच में योगी है भोर में जल्दी जगेगा। भोगी को रात में नींद नहीं आती है, रोगी को रात में नींद आती नहीं है। भोगी और रोगी ये भोर में ही सोने की कोशिश करते हैं। तो आप ना तो भोगी है ना आप रोगी हैं, आप भारत के एक योगी हैं। 6 महीने जा करके देख लीजिएगा क्या आपको मिलेगा। आप तालियां जैसा भी भगवान के लिए बजा रहे हैं, उस दिन आप मेरे लिए भी ताली बजाएंगे, जीवन में निखार आ जाएगा। ऐसा अभ्यास बन जाएगा। आदत डालिए आप। रात्रि को जल्दी, जहर भरा है मोबाइलों में, इतना है कि जिसमें बस विनाश विनाश और विनाश। आज बच्चों के चरित्र का शोषण कर दे रहा है। रीलों को देखने से बचिए। अपनी जरूरत के लिए इस मोबाइल को आप यूज कीजिए। हम लोग भी यूज करते हैं मोबाइल को, लेकिन फालतू कुछ नहीं दे। ये दुनिया में सब कुछ है, यहाँ अमृत है तो यहाँ विष। हमें जरूरत किसकी है? योग्यता यही है। आप अपनी चीज का चुनाव करें। गलत चीज देखने से, सुनने से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका प्रभाव पड़ ही जाएगा। क्योंकि कान जो सुनते हैं, एक दिन स्थिति वैसी ही बन जाती है जैसा सुना जाता है। इसलिए गलत सुनना नहीं है, गलत देखना नहीं है, नहीं तो बच्चों का शोषण हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, सरकार को इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। माता पिता के बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं, माता पिता का वेट लॉस होता है, वो बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, वो बहुत जल्दी कमजोर हो रहे हैं। बस उनको एक ही चिंता है, पता नहीं हमारी बेटी कैसे रह रही हो। और बेटों की बजाय बेटी की वजह से माता पिता बहुत ज़्यादा तकलीफ में, क्योंकि स्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई हैं। मैं तो प्रसंग में आपको मूर्ख और विद्वान की बात इस ग्रंथ में बताई गई थी। ईश्वर के साथ जो जुड़े हैं, जो अपना कल्याण कर रहे हैं
और जिनको देख करके दूसरों का भी कल्याण हो रहा है वो योग्य हैं। और महाराज जो अपना पतन कर रहे हैं, जिनके बीच में पहुंचकर सबको खत्म कर रहे हैं, उनसे बड़ा और मूर्ख कौन हो सकता। अपनी सात्विकता को बढ़ाइए। विद्वानों ने सतोगुण के बारे में बहुत कुछ कहा है। भगवान की कथा सुनेंगे, खान पान अच्छा होगा, संगति ठीक होगी, तो निश्चित रूप से हमारी सात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी, हमारा सतोगुण बढ़ेगा। ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत लिखा गया, कहा गया पुरा चैकाण्डवे जाते विलीने भुवनत्रये शेष पनंग सुप्तेशा देव देवे जनार्दने। पूर्व काल में प्रलय अवस्था के समय पर जब तीनों लोग पानी में डूब गए थे, एक नदी ऐसी थी जो पानी में नहीं डूबी। प्रलय के समय में उसका नाम था माता नर्मदा। माता नर्मदा एक ऐसी नदी है, गंगा नहाने से जितना फल मिलता है, माँ नर्मदा का दर्शन करने से उतना फल। इसलिए व्यासपीठ से एक ऐसी तस्वीर आपको दी जा रही है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और माता नर्मदा का दर्शन है। आप सबके घर में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन प्रत्येक दिन। ऐसी तस्वीर, ऐसा कैलेंडर कुछ लगाई है कि जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नित्य सुबह शाम कभी भी उनके ऊपर निगाह पड़ जाती है, हमारी दृष्टि पड़ जाती है। इससे आयस तो बढ़ता ही है, लेकिन अनजान में होने वाले हमारे जितने पापकृत कर्म हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं इनके दर्शन और इनके श्रवण की। इतनी बड़ी महिमा है। ये तो शिव पुराण में इसकी फलश्रुति में लिखा हुआ है। तो उसमें माँ भगवती, माँ नर्मदा गंगा का स्नान और माँ भगवती नर्मदा का दर्शन एक बराबर है। यहाँ से तस्वीर दी जा रही है, इसको अपने मंदिर में लगाइए। धोखे से भी माँ नर्मदा के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ गई, तत्काल आपको गंगा नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये तो लिखी है ग्रंथ में बात, इसको कौन में। प्रलय का समय था, मत्स्य पुराण में कथा आती है, माँ नर्मदा जीवंत नदी है। जैसे हनुमान चारों युगों में दिखते हैं, माँ नर्मदा भी चारों युगों में दिखाई देती। माँ भगवती नर्मदा का दर्शन कर रहे हैं। जैसे वृंदावन में गौशाला बनाई है, ऐसे ही मध्य प्रदेश की धरती पर जबलपुर से 93 किलोमीटर मंडन मिश्र की नगरी है नर्मदा, वहां भी एक अद्भुत गौशाला की स्थापना की। कुछ ऐसी अद्भुत तस्वीरों का आप दर्शन कर रहे हैं। प्रसंग को जरूर सुनते रहिए। शेष पर्यंक सुप्ते च देवे देवे जनार्दने। भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर प्रलय के समय में सो गए। उस समय भगवान विष्णु के कानों में से मैल के द्वारा एक 2 राक्षस पैदा हो गए, जिनका नाम था मधु और कैटव। महाबलऊ चतु दैत्यो वृद्धो सागरे तले। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधु कैटवो। 2 पैदा हुए कान से, एक का नाम था मधु, दूसरे का नाम था कैटव। सिरादे अध्यात्म भाषा में कह दिया जाए तो एक का नाम था राग और एक का नाम था द्वेष। ये दोनों बड़े खतरनाक है। जो है उसके ऊपर तृप्त नहीं है, दूसरों की उन्नति देख करके जल रहे, यही तो राग द्वेष है। जब ये दोनों रहेंगे तो भक्ति में सुगंधी नहीं आएगी। पूजा पाठ इतना करते हैं तो फल क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए क्योंकि देवरानी जेठानी को देख के आप जलते जा रहे हैं। जेठ की तरक्की अच्छी नहीं लग रही है, पड़ोसी की अच्छी लग नहीं रही, बड़ी जीजी की भी तरक्की, छोटी रिंकी की भी तरक्की अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर भक्ति में खुशबू कहाँ से आएगी? भजन तो बहुत करते हैं, कार्तिक आप नहाए, अब माघ नहाएंगे। एक आध वीडियो डालूंगा कि माघ स्नान का कितना बड़ा महात्म्य है, इतना सब कुछ। सगरे तो पेड़ पूज रहे हैं आप, बहुत तो माताओं ने नीम का पेड़ पूजना शुरू, कुछ तो बबूल भी पूज रही है। बहुत जो जैसे कह दे बस पूजना ही है। इतनी पूजा दे पूजा, इतना सब कुछ पूजन किया जा रहा है तो मिल क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो ये भी जब इतना सब कुछ हो रहा है तो परिणाम क्यों घोषित नहीं हो रहे हैं? मटका तो भरा जा रहा है लेकिन छेद है उसमें, संगी संग निकलता हुआ जा रहा है। एक व्यक्ति ने कुआं खोदा, पानी मीठा निकला, गुरुजी के पास पहुंचा, कहा गुरुदेव पानी मीठा निकला है, आप पहुंचते आपको पिलाता निलाता। गुरुजी ने कहा कल आ जाऊंगा। रात भर चेला सोया नहीं। सुनिए, इधर देखिए, उधर देखने वाली बात होगी तब मैं बता दूंगा, अभी मेरी तरफ देखिए, माइक खोलिए भाई। तो रात भर वो सोया नहीं, भोर में भुरारे में वो कुआं पर पहुंच गया। कुएं में से दुर्गंध आ रही थी क्योंकि उसमें 2 कुत्ता के पिल्ले लड़ते लड़ते गिर गए उसे। अब क्या करूं, गुरुजी आ जाएंगे 10-11 बजे, तो उसने कुएं से पानी खींचना शुरू किया। 6 घंटा पानी खींचा लेकिन कुएं की दुर्गंध नहीं गई। इत्र भी डाल दिया तो भी दुर्गंध नहीं गई। अंदर से ही दुर्गंध आ रही है, पसीना इतना गंदीला है, बैठा नहीं जा सकता, तो बाहर का इत्र करेगा क्या? तो उसने इत्र भी डाला लेकिन दुर्गंध नहीं गई। इतने में गुरुजी आ गए। 11 बजे गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा कि चेला पसीने के मारे पानी पानी हो रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा क्या हुआ? उसने कहा गुरुदेव क्या बताऊं, कल रात्रि को 2 पिल्ले लड़ते, पिल्ला जानते हैं ना? हाँ, वो तो बता, गैया के लिए बताना पड़ेगा, पिल्ला के लिए थोड़ी बताना पड़ेगा। 2 पिल्ले लड़ते लड़ते इस कुएं में रात को गिर गए। गुरुदेव क्या बताएं, सुबह 6 घंटा सुबह से पानी खींचा हूं लेकिन कुएं की दुर्गंध नहीं जा रही। तो गुरुजी ने कहा बेटा जिंदगी भर पानी खींचता रहे, कुएं की दुर्गंध नहीं जाएगी, इसलिए क्योंकि इसमें 2 पिल्ले पड़े हैं। जब तक तू 2 पिल्लों को बाहर नहीं फेंकेगा तब तक कुएं की दुर्गंध जाने वाली नहीं है। मैं कहने वाला हूं ये हृदय भी एक कुएं की तरह है, इसमें राग द्वेष के 2 पिल्ले पड़े हैं। जब तक इनको नहीं फेंकोगे बाहर तब तक भक्ति में सुगंधी नहीं आ सकती।
इसलिए लोगों की तरक्की हो रही है, खुश होइए। भगवान को कहिए कि दुश्मन की भी तरक्की हो, उसमें हमारा घाटा क्या है? ऐसा तो है नहीं कि अपना अकाउंट खाली हो रहा हो कोई दूसरे की तरक्की में, तो फिर लोगों को जलन क्यों होती है? और ये दुर्भाग्य की बात है कि अपनों से जलन होती है, उनकी परछाई देखें, उनकी कमी देखें। देवी भागवत कहती है ये राग और द्वेष ही मधुकैटभ है। भगवान विष्णु ऐसे हैं, वो भगवान बन जाता है जो इन दोनों को जीत ले। इन दोनों को जीतने के लिए भगवती जगदम्बा की कृपा चाहिए, नहीं तो राग द्वेष को जीत नहीं पाओगे। आपका ध्यान एक एक शब्द के ऊपर हो। कहानी तो आप घर पर भी पढ़ लेंगे, लेकिन अद्भुत बात है कि विष्णु कौन है जिसने मधुकैटभ को जीत लिया है। मधुकैटभ मीन्स राग द्वेष भक्ति पूर्ण हो गई है यदि राग द्वेष को जीत लिया। किसी को देखकर जलन ना हो, लोगों की संपत्ति, लोगों का सम्मान देख करके कुड़ जाते हैं, दिक्कत होती है। वैसे एकादशी करते नहीं है, लेकिन उस दिन उन्हें भूख ही नहीं लगती, रक्तचाप बढ़ जाता है, ऊपर नीचे खटपट 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 खटपट। ये एक बहुत बड़ा दोष है। कथा कहती है इसको जीतिए, माँ की कृपा से इसे जीत लिया जावे। तो अब आइए प्रसंग में आ जाइए। बड़ा अद्भुत वर्णन किया। विष्णु कर्णमलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो। भगवान के मल से ये दोनों चीजें प्रकट हो गई हैं, कान से दोनों चीजें, दोनों, एक का नाम था मधु, दूसरे का नाम था कैटभ। आदि हम तो बिनाधारम न तिष्ठति कंथंचन। दोनों कहने लगे कि हम कहाँ से पैदा हुए? ये पानी बिना आधार के किसके ऊपर टिका हुआ है? बिना किसी आधार के आधे की सत्ता कदापि संभव नहीं, तो फिर ये सब टिका कैसे है? अति विस्तार वाला सुखद यह जल किसके आधार पर स्थित है? किसने इसका सृजन किया? यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ? जल में निमग्न हम लोग कैसे रह रहे हैं? वो आपस में ये दोनों भाई चर्चा कर रहे थे। फिर कहते हैं आवा माँ कदम उत्पन्नो केन बोतास्तिता बभू। हम दोनों को पैदा किसने किया? हम किसके पुत्र हैं? हमारे माता पिता कौन है? पितरऊ क्वेत विज्ञानम नास्ति कामम तथा बच। हमारे कौन है माता पिता? इस बात का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। वो कहने लगे, सूत जी कहते हैं इस प्रकार चिंतन करते करते कैटभ, जो छोटा वाला था, बड़ा वाला था मधु, छोटा था कैटभ। तो कैटभ ने क्या कहा? मधोवा मत्र सलिलेस्ता तुम शक्तिर महाबला वर्तते भ्रातर चला कारणम साई में मता। उसने जवाब दिया, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली, कोई शक्ति है, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से हम यहाँ रह रहे हैं। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है। परात्परा देवी हम दोनों की स्थिति का कारण है। मुझे लगता है कि वो भगवती है, वो महाशक्ति है। तो एवं विबुद्धमानव तो चिंता विष्टौ महासुरौ। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी एक आवाज सुनाई पड़ी। आकाश में से स्वर निकला, शब्द निकला, एम, जो नवाण मंत्र का पहला ही अक्षर एम। जब हम नवाण मंत्र जपते हैं तो क्या है? ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच। तो आकाश में से उन्हें ध्वनि सुनाई दे। 24 घंटे आकाश में यह मंत्र गूंजता रहता है। पूरे चराचर जगत को यह मंत्र चला रहा है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच गृहीतम च ततस्ताभ्याम तस्याभ्यासो दृढ़कृतः। कोई व्यक्ति 6 महीना इस मंत्र का जप कर ले, सिद्धि आ जाए, उसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाए। एक बहुत बड़ी शक्ति होगी उसके पास में। 6 महीना बस उस मंत्र के उस शब्द को सुनकर दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदनंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर एक विद्युत दिखलाई पड़ी, एक प्रकाश दिखाई दिया। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत गोचर हो रहा है। तब वह दोनों दैत्य आहार का परित्याग करके अन्न पानी सबको छोड़ दिया। इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हुए उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और वो समाधिस्थ हो गए और उन्होंने जब ध्यान किया। राक्षसों ने भी तप, बिना तप के कुछ नहीं मिलता। घर में एक व्यक्ति कमाता है, 10 खाते हैं, ये उसकी तपस्या है। तप के बिना नहीं होता। घर में 5 लोगों का भोजन नहीं चलता, बाबा जियों के यहाँ 500 खाते हैं एक बार में, ये उनका तप है। तप के बिना कुछ। मैं तो इन बच्चों को भी बोलता हूँ, बेटियों को बोलता हूँ, तुम्हारा तप होगा तो बढ़िया सा महादेव जैसा, राम जैसा, कन्हैया जैसा पद, अच्छा घर और वर तप के द्वारा मिलता है। हर मम्मी पापा बच्चों को, बेटी को अच्छी घर में देना चाहते हैं, वो नहीं मिलता तो इसमें माई बाप का दोष नहीं है, अपने ही तप में न्यूनता रही है, कमी रही है।